तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो जरा ध्यान से देखें बेटा, मान के चलो ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति का मतलब होता है अक्ष पर, तो ये इसका अक्ष है, देखो आगे बढ़ा दिया हमने इसको। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु इसके अक्ष पर P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस Q आवेश के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड होगी बेटा E1, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस साइड E2। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना हमेशा प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस Q आवेश से बिंदु की तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन जो है ना इस साइड होती है। और अगर यही आवेश माइनस का होता और ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिंदु से माइनस की तरफ होती, ठीक है। तो ये प्लस Q आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये दूरी टोटल कितनी है 2L, तो इसकी आधी दूरी कितनी होगी L होगी कि नहीं, आधी दूरी L। तो यहां R में से ये L गया तो ये कितना बचा, ये वाली दूरी पता चल गई R माइनस L, ठीक है। और ये यहां इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है बेटा, देखो यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक L, तो ये की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा R प्लस L, R प्लस L। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? आ गई ना? चलिए, तो अब हमने इसकी थ्योरी लिखी बेटा। माना कि AB एक, देखो बेटा AB जो है ना वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो और बेटा ये थ्योरी लिख लो फटाफट। अब आगे देखो बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेटा इन दोनों की दिशा जो है वो अपोजिट है, ठीक है, विपरीत है। तो सबसे पहले हमने लिखा प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बेटा प्लस Q आवेश के कारण E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन
भैया प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा a से p की तरफ है तो यहाँ लिख देंगे AP दिशा में। फिर हमने लिखा माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने लिखा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो बेटा इसकी दिशा सॉरी R प्लस एल का, क्योंकि प्लस माइनस क्यू से इस बिंदु की दूरी कितनी है, R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर है E2 की, P से B की तरफ, तो यहाँ लिख देंगे PB दिशा में। बताओ इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो तीव्रता परिणामी तीव्रता बेटा P पर निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा, E1 माइनस E2। देखो बेटा E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए E1 में से E2 घटा दिया। एक्चुअल में देखो बेटा जिसकी डिस्टेंस कम होती है ना उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, इसलिए E1 ज़्यादा है E2 कम है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है इसकी तीव्रता कम है, तो हमने E1 में से E2 घटा दिया। तो ये कितना आएगा बेटा, E1 की वैल्यू जब पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जब हम इसमें कॉमन ले लेंगे बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा बेटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो E इक्वल टू आ जाएगा बेटा, E इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा बेटा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये आ जाएगा बेटा माइनस के R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बेटा A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो E इक्वल टू आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को रख दिया हमने, चलो यहीं रख देते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2RL कितना हो गया बेटा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके आगे देखो बेटा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, 4RL को मैंने लिख दिया बेटा 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R, 2 2 जा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको भी पता होगा P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा E इक्वल टू आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन अपॉन कूलम। अब देखो बेटा इफ सिंस L इज लेस देन R, तब चूंकि L बहुत छोटा है R से, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो जब हम छोड़ेंगे इसको तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा R की पावर 4, एक R कट जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R³ न्यूटन अपॉन कूलम। यदि माध्यम वायु हो तो बेटा वायु के लिए K इक्वल टू होता है 1,
तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। ये आंसर आ गया बेटा। इसमें जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर क्यू के।